जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भीमा का पिछला 183 एपिसोड में किसी कारणवश नहीं बना पाई थी, तो आज जो है 183 और 84 दोनों साथ में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एपिसोड में होता यही है, कैलाशा बुआ जो है फिर से एक नई साजिश करी हुई थी। उनका जो अगला साजिश था विद्यालय में था, वो चाह रही थी कि भीमा को विद्यालय में ले जाकर के परेशान करे, जिससे भीमा को तकलीफ। अब कैलाशा बुआ क्या करने वाली थी वो मैं दोस्तों आगे के एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल इस एपिसोड में जो है कैलाशा बुआ अपने पूरे समाज वाले के साथ चली जाती है भीमा के कुटिया में। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों देखती है कि भीमा है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप पिछले वीडियो देखे होंगे, बाबा साहब और भीमा दोनों बात करे हुए थे कि वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे जिससे इस सब से बाहर निकला जाए। लेकिन दोस्तों भीमा अपने आप को बचाने के लिए खुद ही अगवा बनना मान लेती है। वो अगवा बन करके अब वो करने वाली थी जो वो बिना अगवा बने कर रही थी। तो दोस्तों अब देखना यही है कि कैलाशा बुआ कैसे उसमें फंसेंगी, या फिर भीमा की जीत होती है या कैलाशा बुआ की। दोस्तों उस समय जब भीमा को नहीं देखती है कैलाशा बुआ कलिका सिंह, तो सभी को लग रहा था कि भीमा भाग गई है। तो इसीलिए कैलाशा बुआ अपने समाज वालों से कह रहे थे कि जैसे ही भीमा मिलेगी हम उसको सज़ा देंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो भला अगुआ है, उसको कैसे सज़ा देंगे। तो कैलाशा बुआ कहती है कि अगुआ है तो क्या हुआ, भागने की कोशिश करी है तो हम उसको सज़ा तो ज़रूर देंगे। उसी समय दोस्तों वहाँ पे भीमा आ जाती है। उससे पहले दोस्तों होता क्या है, जब धनिया ये सब अपने घर में थी तो वहाँ पे ननकू जो है जा करके सभी से कहने लगती है कि भीमा जो है भाग गई है। तो सभी को लग रहा था कि पता नहीं भीमा कैसे भाग गई, इतना भगाने के बाद नहीं भागी, फिर अपने आप क्यों ही भाग गई। तो इसीलिए भीमा के जितने भी परिवार वाले थे, समाज वाले थे, सभी चले जाते हैं भीमा के कुटिया में। तो वहाँ पे यही बात हो रही थी। कैलाशा बुआ कह रही थी कि जब भीमा मिलेगी तो हम भीमा को सजा देंगे। उसी समय दोस्तों वहाँ पे भीमा आ जाती है और कहने लगती है कि जब भीमा भागेगी तभी न कैलाशा बुआ आप सजा देंगी। वहाँ पे भीमा को देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और सबसे पहले तो कैलाशा बुआ कलिका सिंह ये बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि भीमा भाग गई थी, फिर ये आ कैसे गई। दोस्तों उस समय जो भीमा आ रही थी वो बिल्कुल पहले वाली भीमा थी, जो हमेशा संघर्ष की बात करती है। यहाँ पे अगवा बनने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन इस समय जो भीमा को दिखाया जा रहा था एकदम तेवर में ही थी। भीमा भी उस समय सभी लोगों से ये कहने लगती है कि मुझे भी कल रात को ना देवी माँ सपने में आई थी और वो मुझे कुछ बता करके गई है कि हम अपने समाज वाले, अपने गांव वाले के लिए क्या करें। इसीलिए हमें जो है कैलाशा बुआ जी से बात करनी है, और इसीलिए मैं सबसे पहले तैयार होकर के बाहर आ गई। तो बताइए ना कैलाशा बुआ जी कि मैं साड़ी कैसे पहनी हुई हूँ। दोस्तों ये बात सुनने के बाद भीमा की जो माई धनिया है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहाँ पे सभी लोग दोस्तों भीमा की माई को देख कर के एकदम से हैरान थे कि आखिर इसको क्या हो गया। तो हंसते हंसते जब धनिया वहाँ से चली जाती है तो उनके पीछे कुंदन और मेवा, छबीला ये सभी जाते हैं कि आखिर धनिया को क्या हो गया। उनके जाने के बाद कैलाशा बुआ कहने लगती है कि छोड़ो ना, भीमा की माई है वो इससे भी पागल हो गई होगी, भीमा के लिए उसको दौरा पड़ा होगा, इसीलिए ये हंस रही थी, तो चलो उसको जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों कैलाशा बुआ भीमा से कह रही थी कि अगवा जी आप इस पालकी पे बैठिए और चलिए विद्यालय में कुछ काम है। जिसके बाद जो भीमा है वो कहती है कि मेरी माई को वहाँ पे दौरा नहीं पड़ा है, और हाँ जो कुछ लोग कह रहे थे कि उनको दौरा नहीं पड़ा, सही कह रहे थे। वैसे मैं जो हूँ इस गांव की अगवा होने के नाते मैं कैलाशा बुआ जी से कुछ बात करना चाहती हूँ इस गांव के हित के बारे में। तो अगर मैं अकेले बात करूंगी तो किसी को आपत्ति तो नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग थे कहते हैं कि नहीं अगवा जी आप बात कर लीजिए। जिसके बाद भीमा कहती है कि चलिए कैलाशा बुआ जी हम थोड़ा अलग चल करके बात करते हैं। तो उनके साथ कलिका सिंह भी जा रहे थे, तो भीमा उनको मना करती है कि कलिका सिंह जी आप यहीं पे रहिए, हम और कैलाशा बुआ बात करके अभी आते हैं। जिसके बाद भीमा जो है कैलाशा बुआ के अपने कुटिया के अंदर ले जाती है, और वहाँ पे बात ये चलता है दोस्तों, भीमा कैलाशा बुआ की एकदम चेतावनी ही देती है कि कैलाशा बुआ जी अब आप ये अगवा होने का जो नाटक है वो बंद करेंगी, या फिर जो मैं करने वाली हूँ उसके लिए आप तैयार हैं।
दोस्तों उस समय कैलाशा बुआ एकदम से हैरान थे कि ये भीमा को क्या हो गया, इसे क्यों बात कर रही है। लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ी हुई थी, उनको तो लग रहा था कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों भीमा जितनी भी बातें उनसे कहती है सभी का वो उल्टा ही करती है। भीमा ये भी कहती है कि अभी आप इस सबको जो है रोक दीजिए, नहीं तो फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, या फिर जो बाहर पालकी लाई है उसको वहाँ से ले जाइए। अगर मैं उस पालकी पे बैठ गई तो फिर सोच लीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा, और आगे लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। दोस्तों उस समय वहाँ पे कैलाशा बुआ वही करती है जो उनके मन में चलता है। वो हमेशा से ये ही थी, किसी भी तरह से भीमा को नुकसान पहुँचाना चाहती थी। तो इसीलिए वो हर चेतावनी को भीमा का जो है ठुकरा देती है और कहती है कि जैसा तुम चाह रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, चलो और चल के विद्यालय में जो है काम वो शुरू करते हैं। जिसके बाद दोस्तों भीमा भी कहती कि ठीक है कैलाशा बुआ जी, चलिए हमको क्या है, हम चलते हैं। इतना कहने के बाद जब भीमा और कैलाशा बुआ दोनों बाहर आती है तो जितने भी बाहर लोग थे सभी लोग यही जानना चाह रहे थे कि आखिर कैलाशा बुआ जी में और अगवा जी में क्या बात हुई है। तो सब जानना चाह रहे थे। तो कैलाशा बुआ सभी को बताती है कि कुछ नहीं, अगवा जी जो है हमारी तारीफ़ कर रही थी, हमको शुक्रिया कर रही थी क्योंकि हमने इस गाँव की अगवा बना दी, इसीलिए आप सभी लोगों की शुक्रिया कर रही थी, तो अलग से ही हमको ज़्यादा ही कर दिया। जिसके बाद वो कहती है कि अगवा जी बैठिए पालकी में और चलिए विद्यालय में कुछ काम है। दोस्तों उस समय बिशंबर और मीरा दोनों भी वहाँ उपस्थित थे। उन सभी को समझ में आ रहा था कि भीमा आखिर ये क्या कर रही है। सबको अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ न कुछ तो भीमा करने वाली है। दोस्तों भीमा उसी तेवर में फिर से बैठ जाती है पालकी में और जिसके बाद उनको वहाँ से ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों धनिया से मेवा पूछ रहे थे कि धनिया क्या हुआ जो तुम इतना हंस रही हो। तो धनिया पूरी बात बताती है कि कैसे मैं एक समय में साड़ी पहन रही थी ऊंची बिरादरी के औरत के जैसे, तो भीमा मुझसे क्या कही हुई थी, यही सारी बातें को लेकर के वो सब आपस में हंस रही थी। फिर धनिया ये भी कहती है कि भीमा अपने आप को जो अगवा मानी है उसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होगा। अगर हम सब नहीं बचा पाए तो उसे ही करने देते हैं जो वो करना चाहती है। वहाँ पे बिशंबर भी और मीरा दोनों आते हैं और उन सभी से यही कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो अब भीमा को भीमा के हाल पे ही छोड़ देते हैं, अब करने देते हैं भीमा को ही जो भीमा करना चाहती है। दोस्तों उसी रास्ते से भीमा भी गुजरती है और दोस्तों वो इशारे में ही अपनी माई से माफ़ी मांगती है। उनकी माई समझ जाती है कि भीमा जो है किस लिए माफ़ी मांग रही है, क्योंकि भीमा जो है उस समय अपने आप को अगवा मान ली थी, इसीलिए वो अपनी माई से माफ़ी मांगती है। दोस्तों ये बात जो है धनिया समझ जाती है और ये बात मेवा इन सभी को बताते हैं। जिसके बाद दोस्तों सभी को ले जाया जाता है विद्यालय। सभी जितने भी समाज वाले थे सभी विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में जाने के बाद उनको पालकी पर से उतारा जाता है भीमा को। फिर वहाँ पे रखी हुई थी उन पे भीमा को बैठने के लिए कैलाशा बुआ जी कहती है। तो दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद भीमा पहले तो सारी बातें याद करते हैं कि कैसे वो विद्यालय में अपना नाम दाखिला करवाई थी, कैसे उस विद्यालय में उनको क्या क्या संघर्ष करके उस विद्यालय में अपना दाखिला करवाना पड़ा था। कभी झाड़ू पोछा करना पड़ रहा था स्कूल में, कभी जूता पॉलिश करना पड़ रहा था, कि क्या क्या वो सब आप सभी लोग देखे होंगे एपिसोड में कि कितना संघर्ष करना पड़ा था। ये संघर्ष याद करके भीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय बाबा साहब आते हैं और भीमा से कहते हैं कि भीमा अभी तुम लड़ाई लड़ने आई हो, इसीलिए आंख में आंसू मत लाओ। अगर पुरानी बातों को याद करके रोगी तो फिर आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाओगी, कमज़ोर पड़ जाओगी, इसीलिए आंसू पोंछो और आगे की लड़ाई लड़ो। बाबा साहब की बात मान करके भीमा फिर से वैसा ही करती है। जब कैलाशा बुआ कहती है कि अगवा जी आप बैठिए इस कुर्सी पे, तो भीमा वहाँ पे जाती है और कहती है कि नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के सामने विद्यार्थी को कुर्सी पे बैठना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हमारे जो अंदर सोच है इस हिसाब से तो शिक्षक के सामने पैर भी दिखाना ये गलत बात है। तो आप कैसे कह सकती है कि हम इस कुर्सी पे बैठ जाए, हम अपने शिक्षक का अपमान नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों उस समय भीमा इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, जिसके बाद बिशंबर और मीरा ये कहने लगते हैं कि हमारे अगवा जी ने इतनी अच्छी बात कही है, सभी लोग ताली बजाइए। तो दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, और कैलाश बुआ, कलिका सिंह जी, पिंकी, ये सब बहुत हैरान थे कि आखिर भीमा यहाँ पे क्या कर रही है। दोस्तों उनका चाल तो एक पर एक ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश बुआ हार नहीं मानती है। फिर भीमा से कहती है कि अगवा जी इस बक्सा को खोलिए। तो भीमा जाती है उस बक्सा को खोलने। दोस्तों उस बक्सा में बहुत सारे जो किताबें वगैरह रखी हुई थी। अब कैलाशा बुआ उस किताब का क्या करवाएंगे भीमा से, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।